हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 140 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आई है, जिसकी विज्ञप्ति आई है, उसके विषय में बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल, किस विषय में कितने वैकेंट पोस्ट हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सभी कुछ हम आपको बताएंगे जो कि आपकी फॉर्म फिलिंग करने में सहायता करेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें, सिलेबस के लिए सिलेबस पर। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विजिट करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमने कहा कि ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2021 को मध्याह्न 12 बजे से 1 मई 2021 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे। यानी कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट क्या होगी? www.psc.cg.gov.in। प्लीज़ आप नोट कर लें इस वेबसाइट को, क्योंकि आपको यहीं से अप्लाई करना है, राइट। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य, त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि है, मतलब आप करेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शुद्ध हिंदी दी हुई है। 7 में 7 मई तक आप कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक। मतलब ये शुरू होगा 7 में से 11 मई 2021 रात्रि तक आप कर सकते हैं। 7 मई से 11 मई तक आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाती है तो। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा, मगर आपको त्रुटि में सुधार के लिए 100 रुपये शुल्क भी देना है। मैं इसे पहले बता रही हूँ क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले ही दिया हुआ है, ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना ही रखना है। श्रेणु सुधार के मामले में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है, तो उसे सशुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार के अतिरिक्त करना होगा। किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। सारे डिटेल मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब आइए फटाफट हम रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद का नाम, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद, कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद, योग वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है। वेतन मैट्रिक्स अकादमिक लेवल 18A, वेतन बैंक यहाँ पे दिया हुआ है 15,600 से लेके 39,100, ग्रेड वेतन 7,000। ये मुझे लग रहा है पुराना दिया हुआ है क्योंकि 57,700 7CPC से ये है। तो आइए यहाँ पे ब्रॉड स्पेशलिटीज़ दिया हुआ है, बाइफर्केशन करके बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है फ्रेंड। मैं यहाँ पे आपको योग यानी कि टोटल बताऊंगी, बाइफर्केशन के हिसाब से मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया, आप देख लें आराम से आपको जिसमें अप्लाई करना है। सहायक प्राध्यापक एनाटॉमी टोटल 3 पोस्ट, फिजियोलॉजी 5 पोस्ट, बायोकेमिस्ट्री 5 पोस्ट, फार्माकोलॉजी 2 पोस्ट, पैथोलॉजी 5 पोस्ट, माइक्रोबायोलॉजी 3 पोस्ट, फॉरेंसिक मेडिसिन 2 पोस्ट, कम्युनिटी मेडिसिन 3 पोस्ट, स्टैटिशियन कम लेक्चर 1 पोस्ट, मेडिसिन 15 पोस्ट, टीबी एंड चेस्ट 1 पोस्ट,
चर्म एंड रीतीज बैकलॉग रोग 2 पोस्ट, मनोरोग 3 पोस्ट, शिशु रोग 7 पोस्ट, अस्थि रोग 7 पोस्ट, ENT 2 पोस्ट, प्रसूति एवं स्त्री रोग 12 पोस्ट, रेडियोथेरेपी 5 पोस्ट, चिकित्सा भौतिकी बैकलॉग 2 पोस्ट, ट्रामा यूनिट ऑर्थोपेडिक्स 2 पोस्ट, निश्चेतना 15 पोस्ट, सर्जरी 15 पोस्ट, रेडियो डायग्नोसिस 13 पोस्ट, नेफ्रोलॉजी 2 पोस्ट, कार्डियोलॉजी 2 पोस्ट, प्लास्टिक सर्जरी 1 पोस्ट, न्यूरो सर्जरी 2 पोस्ट, थोरेसिक सर्जरी बैकलॉग 2 पोस्ट, न्यूरो सर्जरी यूनिट न्यूरोलॉजी 1 पोस्ट, टोटल 140 पोस्ट यहाँ पर आपके हो गए, यानी 140। बाइफर्केशन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, OA1, मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन, और यहाँ पर OL1 लैग। इसी PDF में नीचे की ओर आएंगे हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर दी हुई है। रेंडमली किसी की भी ले लेते हैं, मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री के ले लेते हैं। विज्ञापन की कंडिका 3 के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान अनुभव होना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो रजिस्टर इन स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रर और इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रर, नॉट कंपल्सरी फॉर नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अच्छा किया इन्होंने, हिंदी इंग्लिश दोनों ही दे दिया है, क्योंकि हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है, कहीं कहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए मेडिकल फिजिक्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको जिसमें अप्लाई करना है फ्रेंड्स, उससे संबंधित जानकारी, एलिजिबिलिटी, सभी कुछ को आपको बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही अप्लाई करना है। टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी, इसे भी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। सभी चीज़ें स्पष्ट तरीके से दी हुई हैं। अगर आप एक बार कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ लें फॉर्म फिल करने से पहले, तो फॉर्म फिलिंग के समय कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इतने बड़े बड़े पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो झिझक नहीं होनी चाहिए छोटा सा एक विज्ञप्ति पढ़ने में। आपको एडवर्टीज़मेंट लिखना चाहें, इसका नंबर तो लिख लें, क्योंकि ये भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब बहुत सारे विज्ञप्ति आते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विज्ञप्ति किस एडवर्टीज़मेंट के तहत हमने फॉर्म फिल किया हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी टलते रहती है परीक्षाएं, नई नई भी आती रहती है और हम कई सारे फॉर्म फिल करते हैं, तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट का लिखना याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहीं नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखिए विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है, आप उसे नोट डाउन कर लें फॉर फर्दर रेफरेंस। और एक बार मैं तिथि फिर से आपको बता देती हूँ। आवेदन जो करने की तिथि है वो 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि है 1 मई। मैंने आपको लगभग सारी ही चीज़ें बता दी। वेबसाइट भी आप नोट कर लें एक बार, www.psc.cg.gov.in पर आपको अप्लाई करना है, वहीं पर जाना है, वहीं से आपको ये नोटिफिकेशन भी आराम से मिल जाएगी। देखिए जाति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो जो लोग भी आरक्षित श्रेणी में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, जो ज़्यादातर स्टूडेंट कभी कभी गलत करते हैं जिसकी वजह से उनका कैंडिडेचर रद्द भी हो जाता है, वो ये है कि आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, मगर वो तभी आपका मान्य होता है जब आप उस सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, तो आप छत्तीसगढ़ के आरक्षित श्रेणी में आते हैं तभी वहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आप यूपी से अप्लाई करते हैं तो वहाँ के आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं, तो आपको जो है कि जनरल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई करना होगा और फाइट करना होगा। अगर आप कर भी देते हैं अप्लाई तो आपका कैंडिडेटशिप जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें आप। मैं अपने लगभग हर वीडियो में इस बात को बताती हूँ, फिर भी लोग मिस्टेक करते ही रहते हैं और करने के बाद पूछते हैं कि क्या करें।
कुछ नहीं हो सकता है। मान लीजिए फॉर्म फिल करने की डेट बची रहेगी तो आप नया फॉर्म फिल कर सकते हैं, और चली गई होगी तो आप परीक्षा देने के बाद भी आपका कैंडिडेटशिप रद्द कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी रियायत नहीं की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।